तो नया लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के न्यूमेरिकल्स करवाए जा रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 3 है। तो आज हम आगे के न्यूमेरिकल फर्दर की जो सीरीज होगी उसे कवर अप करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.14, तो ये क्या है, बोला गया है कि चित्र 1.33 में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के ट्रैक्स दर्शाए गए हैं। ठीक है, 3 आवेशों के चिन्ह लिखिए। ठीक है, और बोला है कि इनमें किस कण का आवेश संहति अनुपात, मतलब जो चार्ज और मास रेशियो है वो मैक्सिमाइज है। ठीक है, तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कॉन्सेप्ट पहले ही वीडियो में कवर अप किया जा चुका है, और वो आप हमारे लेक्चर जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव चार्ज यहां पर है, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। यहां पर जैसा फिगर में दिखाया गया है कि पहला जो पार्टिकल है वो कुछ ऐसे मूव करता है, दूसरा जो पार्टिकल है वो कुछ ऐसे मूव करता है, थर्ड जो पार्टिकल है वो ऐसे मूव करता है, यहां से कुछ ऐसे मूव करता है। ठीक है, चलो थर्ड पार्टिकल का मूवमेंट ऐसा है। ठीक है, तो ये पार्टिकल का मोशन दिखाया गया है। ये क्या बोला गया है, पार्टिकल नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड है। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं। अब इन पार्टिकल को ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये अगर ये ऐसे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन क्या है, एक्स, ये पहले हम कवर कर चुके हैं। तो ये एक्स डायरेक्शन, ये कौन सी, वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो कह रहा है कौन सा सबसे पहले बताना है कि किस पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है। ठीक है, तो पहले नंबर देखते हैं, फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्टिकल कहां, किस तरफ मूव हुआ है, जो फर्स्ट पार्टिकल है किस तरफ मूव हुआ है, तो फर्स्ट पार्टिकल मूव हुआ है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जब फर्स्ट पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव हुआ है तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। फिर बात कर रहे हैं सेकंड पार्टिकल। सेकंड पार्टिकल भी कहां मूव हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये वाई वाली एक्सिस में ऐसे गया है। ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस इधर, तो ये क्या है, एक्स, इधर नेगेटिव वाई। ठीक है, तो यहां पर ये पार्टिकल क्या होगा, फिर से इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। किस डायरेक्शन में मूव हुआ है, पॉजिटिव वाले में। फिर से बात कर रहे हैं पार्टिकल नंबर 3 की। तो पार्टिकल नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल 3 किस डायरेक्शन में मूव हुए हैं, ये मूव हुआ है नेगेटिव की तरफ, मतलब इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज क्लियर हुआ कि इस पार्टिकल पे कौन सा, ये इस डायरेक्शन में मूव हुआ है पॉजिटिव की तरफ, तो इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव की तरफ मूव हुआ, इस पे भी कौन सा आया, नेगेटिव। फिर ये किसकी तरफ मूव हुआ है, नेगेटिव की तरफ, तो इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि चार्ज और मास का रेशियो किस पे सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो बस इसे बताने के लिए, ठीक है, मतलब चार्ज और मास का जो रेशियो होगा कहां मैक्सिमाइज होगा, कहां मैक्सिमाइज होगा। देखो डिफ्लेक्शन कहां ज्यादा हुआ है, मेरे ख्याल से 3 नंबर पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है। सबसे ज्यादा कौन मूव किया है, 3। डिफ्लेक्ट कौन हुआ है, अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखें, ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखें तो वो किस पे हुआ है, 3 पे। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां हुआ है, 3 पे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो चार्ज और मास का रेशियो होगा, ठीक है, चार्ज और मास का रेशियो होगा, यही तो पूछा था हमसे। ठीक है, मैक्सिमाइज होगा 3 नंबर पे, जो चार्ज और मास का रेशियो होगा यहां पर 3 नंबर पे क्या मिलेगा, मैक्सिमाइज मिलेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा डिफ्लेक्ट हुआ है, 3, फिर कौन सा 1, फिर कौन सा 2। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 3 पे है, इसीलिए जो चार्ज और मास का रेशियो है वो कहां होगा, 3 वाले पे। ठीक है, वो कहां होगा, 3 वाले पे। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगला डिस्कशन है हमारा, अब डिस्कस E 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम पर विचार करिए। ए नंबर बोला है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के किसी पास से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। बी नंबर पे निकालना है, अगर इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री हो तब फ्लक्स क्या होगा। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड E हमें गिवन है, कितना है, 3 × 10⁻³ और ये क्या है, आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो E वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे E वेक्टर का, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻³। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो यहां एरिया गिवन है। ठीक है, अगर एरिया देखें ds,
तो यहां पर हमें एक स्क्वायर की साइड दे रखी है, तो एक स्क्वायर की साइड गिवन है, वो साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर की, तो 10 सेंटीमीटर। अगर यहां पर हम एरिया देखें तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा साइड का, ठीक है। तो यहां क्या है, अगर हम देख रहे हैं एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो अगर साइड का स्क्वायर है तो यहां हम देख रहे हैं कि साइड क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मान लो ये कोई स्क्वायर है, तो इसकी जो साइड गिवन है वो कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो जो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर को अगर 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/100 मीटर, ठीक है। अगर यहां हम बात कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/100 मीटर, ठीक है। 0 0 मर गया, कितना आया 1/10 मीटर, कितना आया 1/10 मीटर। इस वैल्यू को देख रहे हैं कि यहाँ साइड के स्क्वायर में पुटअप करते हैं, तो 1/2 1/10 का स्क्वायर कितना आया 1/10 का स्क्वायर, तो ds इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/100 मीटर, कितना आ जाएगा 1/100 मीटर। अब इस वैल्यू को यहां पर पुटअप करते हैं, तो फ्लक्स निकालना है, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E डॉट ds cos 0, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री, क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है। तो E डॉट ds, तो E की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ds की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है 1/100, ठीक है। इस 100 को ऊपर लेके जाएंगे 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर नेगेटिव टाइम 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10। जो फ्लक्स निकला फाई इज इक्वल टू वो कितना निकला 330, ठीक है। तो कितना आया 30। अब यहां पर इसकी यूनिट देख लेते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर पर कूलम, क्या होगी यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक है। इसकी यूनिट देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और एरिया, ठीक है, अच्छा यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम यूनिट देखें तो क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, और इसकी ds की मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि अगर इसके बी पार्ट की, ठीक है, इसका बी पार्ट क्या होगा, बी पार्ट बोला कि अगर थीटा को क्या कर दिया जाए 60 डिग्री, थीटा को क्या कर दिया जाए 60 डिग्री, तब जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो यहां पर फाई की बात करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा इस केस में E डॉट ds cos 60, तो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। और ds की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ds की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है 1/10, मतलब 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100, और 60 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। तो ये 2 पावर लपेट देंगे, इस 2 पावर को कितना हुआ 30 इंटू 1/2, 2 से उड़ा दो तो ये खत्म। फाई इज इक्वल टू कितना आ गया 15, क्या आ गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अगर जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो जो फाई होगा वो कितना हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, ठीक है। तो इसने बोला है कि अभ्यास 1.15 के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर भुजा के घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक के निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। अच्छा, यहां पर क्यूबिकल शेप की बात चल रही है, वही जो पहला वाला क्वेश्चन था इसके 15 नंबर वाला है कि अगर वैसा हम सभी को एक साथ सेपरेट कर लेते तो ये क्या बन जाता है क्यूब बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है क्यूब। अब इस क्यूब से जितनी कह रहा है इस क्यूब पे कितना फ्लक्स होगा, तो अच्छा एक बात बताओ, इस क्यूब से जितनी फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। जितनी प्रोसीड होंगी उतनी आउट हो जाएंगी, जितनी प्रोसीड होंगी उतनी आउट हो जाएंगी। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई, मतलब इलेक्ट्रिक नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करी है उतनी आउट निकल गई, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई एंटर करी है उतनी आउट हो गई हैं, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.17 के बारे में। तो ये बोल रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र
सावधानी पूर्वक ली गई माप या संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है। जो फ्लक्स हमें गिवन है वो फ्लक्स गिवन है फाई इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये गिवन हमें, ठीक है, इतना हमें फ्लक्स गिवन है। तो ए नंबर पे पूछ रहा है कि बॉक्स के मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, नेट चार्ज कितना है। ठीक है, मतलब चार्ज इनसाइड बताना है, तो हमें निकालना है Q। तो मान लो कि ये बॉक्स है, ये कुछ ऐसा बॉक्स है, तो इसके इनसाइड हमें चार्ज बताना है कि मतलब अंदर की तरफ चार्ज कितना है। ठीक है, तो यहां से जितना फ्लक्स निकला है तो इनसाइड चार्ज कितना है यहां पर। तो अगर यहां चार्ज देखें तो गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम का जब हम यूज करेंगे तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए गॉस थ्योरम क्या बताती है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q निकालना था। तो यहां पर अगर हमें Q निकालना है तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? फाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। तो फाई की वैल्यू कितनी है, 8.0 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, 7.08 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, 7.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, क्या आएगा, 7.08 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो अब हमें बताया कि एक कूलम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁶ माइक्रो कूलम। तो इसकी वजह से जब इसे हम चेंज करेंगे तो आंसर आने वाला है 0.07 माइक्रो कूलम। जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0.07 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज होगा। ठीक है, अब बोल रहा है, ठीक है, ये चार्ज हमने निकाल लिया। अब इसका बी नंबर देखते हैं। इसके बी नंबर पे क्वेश्चन में क्या बोला है, चलो बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, तो बी नंबर बोल रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिमुखी है, फ्लक्स शून्य है। अच्छा, नेट फ्लक्स कितना है, 0 है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर यहां मान लो कि नेट फ्लक्स 0 है तो क्या बताना है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कितना चार्ज है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर नेट फ्लक्स 0 है, क्या है, नेट फ्लक्स 0 है, तो देखो केस क्या बन सकता है। अगर यहां पर फाई इज इक्वल टू क्या है, इसके बी नंबर पे क्या है, ये बोल रहा है कि अगर नेट फ्लक्स जो है, ठीक है, फाई इज इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, फाई इज इक्वल टू 0, तो क्या बता सकते हैं, जो चार्ज है उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। तो केस नंबर वन हो सकता है कि चार्ज ही 0 हो सकता है कि Q ही 0 हो सकता है कि यहां पर पॉजिटिव Q चार्ज हो, यहां नेगेटिव Q चार्ज हो। अगर हम Q नट निकालें, केस नंबर सेकंड, अगर हम यहां पर Q नट निकालें, Q नट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का Q माइनस Q, निपट जाएंगे भाई साहब। यहां पर भी Q नट कितना आने वाला है, 0, क्योंकि इस गॉसेस थ्योरम को हम फ्लक्स के फॉर्म में फाई इज इक्वल टू कैसे लिखते थे, Q1 प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमने देखी थी, पहले ही पढ़ा चुके हैं इसे हम। तो ये दोनों में से कोई भी केसेस हो सकते हैं, तो इसलिए हम कंफर्मली नहीं कह सकते कि किसकी वजह से क्या होगा। ठीक है, इसलिए हम कंफर्मली बता नहीं सकते, इसलिए हम तो मतलब ऐसा अपना कंक्लूजन नहीं दे सकते। रीजन कॉज क्या है, बस यही कि केस नंबर 1 में हो सकता है कि यहाँ चार्ज ही 0 हो, कोई चार्ज ही ना हो सकता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना नेगेटिव चार्ज हो, तो चार्ज क्या हो गया हो, न्यूट्रलाइज्ड हो गया हो। तो इसलिए हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसलिए कंक्लूजन निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगला डिस्कशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो ये बोल रहा है कि चित्र 1.34 में दर्शाए गए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। ठीक है, इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, मतलब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो जब ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कभी सिचुएशन हो कि मतलब यहां से लेके
मतलब जो सरफेस है सरफेस से ऊपर कुछ हाइट वाइट पे कुछ अगर कोई चार्ज वार्ज रखा है, ठीक है, कोई चार्ज रखा है, मान लो यहाँ पे चार्ज कितना रखा है 5 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे चार्ज कितना रखा है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, क्या रखा है चार्ज यहाँ पर, पॉजिटिव जो चार्ज रखा है वो कितना रखा है प्लस का 10 माइक्रोकूलम, क्या निकला है प्लस का 10 माइक्रोकूलम। तो इस वाले केसेस में क्या होता है, जो गॉसेस थ्योरम जो हम यहाँ पर जो अप्लाई करते हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर एक क्यूबिकल शेप होगा ऐसा करके कुछ एजम्पशन कर लिया है, तो यहाँ पर अगर चार्ज है तो इसकी वजह से जो चार्ज होगा यहाँ पर मान लो चार्ज है, तो जहां जो फ्लक्स होता है ये क्या हो जाता है 6 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इधर कुछ फ्लक्स होगा, मान लो 6 फ्लक्स निकला, ठीक है, तो एक फ्लक्स यहां से निकलेगा, एक इस फेस से, एक इस फेस से, एक इस फेस से, ठीक है, मतलब 6 फेस से अलग अलग करके जो एक एक करके फ्लक्स निकलेगा। तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स निकालना है फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, माइक्रोकूलम को किस में चेंज कर देते हैं कूलम में, तो कूलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर नेगेटिव 6 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर नेगेटिव 6 कूलम, तो यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर दी 6 इंटू इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 12, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो फाई की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी 1.88, कितनी आने वाली है 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आने वाली है। तो अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो ये बोल रहा है कि 2.0 माइक्रोकूलम का कोई पॉइंट चार्ज है किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी गाउसियन मतलब गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि मान लो जो चार्ज है हमारा Q इज इक्वल टू Q कितना है 2.0 माइक्रोकूलम, ठीक है। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 6 कूलम। जो चार्ज है Q इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 6 कूलम, ठीक है। ये चार्ज गिवन है। तो कह रहा है कि यहां पर निकलने वाला जो फ्लक्स निकालना है, ठीक है, मतलब क्या है कि ये मान लो गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, इसके मिड पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है, मतलब मिड पे, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हमने एजम्पशन किया, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज Q है, तो कह रहा है कितना फ्लक्स निकलेगा। फाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो जो फाई इज इक्वल टू होता है, फाई इज इक्वल टू गॉस थ्योरम से क्या होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। कितना हुआ 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 इंटू 8.854 और 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव 6 और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव का 12। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 और 8.854। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आने वाला है फाई इज इक्वल टू वो आएगा 2.26 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो जो फ्लक्स आने वाला है, जो फ्लक्स का आंसर आने वाला है, जो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा 2.26 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगला डिस्कशन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो ये क्या कहता है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु का केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गाउसी, ठीक है, गोली गाउसी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र 1.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर पर कूलम है। तो ए नंबर पे बोला यदि गाउस पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। बी क्या है बिंदु आवेश का मान निकालना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं 1.20 की। तो ये कह रहा है कि एक मान लो स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है। अब इस गाउसियन सरफेस पे क्या है, इस पे जो फ्लक्स की वैल्यू है, ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं, इस पे जो फ्लक्स की वैल्यू है फाई इज इक्वल टू वो कितनी है यहां पर गिवन है 20 नंबर पे, वो कितनी है नेगेटिव 1.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है।
इसकी मान लो अभी रेडियस कितनी रही, इसकी रेडियस मान लो अभी क्या थी r। तो अगर कह रहा है कि इस रेडियस को अगर हम क्या कर दें r डैश को अगर हम क्या कर दें 2r दोगुनी कर दें तो क्या होने वाला है। तो देखो जरा फ्लक्स को देखते हैं। तो गॉस थ्योरम से फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या ये फ्लक्स रेडियस पर डिपेंड करेगा? नहीं, क्योंकि यहां पर रेडियस का कोई टर्म ही नहीं है। तो चाहे इस गोले को 10 गुना कर दो या 20 गुना कर दो या फिर 40 गुना कर दो या 1000 गुना कर दो, ठीक है, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स रिमेन्स सेम, फ्लक्स रिमेन्स क्या हो जाएगा, सेम। तो फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला है, ठीक है, तो बी में बोल रहा है कि बिंदु आवेश का मान कितना है, जो पॉइंट चार्ज रखा गया है यहां पर, ठीक है, जो पॉइंट चार्ज यहां पर रखा गया है, जो भी पॉइंट चार्ज है, मान लो क्यू रखा गया, तो इस पे चार्ज कितना है। तो हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू रखते हैं तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर क्यू की वैल्यू फाई की वैल्यू रखते हैं, फाई की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव 1.0 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, ठीक है। और फाई की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं तो कितनी है, 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आने वाला है, आंसर हमारा आने वाला है क्या आएगा, माइनस का 8.854 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव हो गया 10 की पावर 12 और 12 से 3 निकल गया, कितना बचा, नेगेटिव 9, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से कि 1 नैनो कुलम, यहां क्या आ जाएगा, कुलम। तो 1 नैनो कुलम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 9, ठीक है। तो यहां पर Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेगेटिव 8.854 नैनो कुलम, ठीक है। जो चार्ज कैसा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, नेगेटिव का पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 8.854 नैनो कुलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन